नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग शारदा अंक गणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस को। दोस्तों ये आज का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको सवाल बताए जाएंगे वह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताए जाएंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, दो संख्याओं का योगफल 16 है, गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर दो संख्याएं आपको माननी पड़ेंगी। आप लोग यहाँ पर संख्याएं क्या मानेंगे, एक संख्या मान लेंगे ए, एक संख्या मान लेंगे बी, ठीक है। हम लोग यहाँ पर दो संख्याएं मानेंगे ए और बी। कह रहा है योगफल है 16, तो पहले नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि ए प्लस बी बराबर 16, ठीक है। आगे लिखा है गुणनफल 55 है, इसका मतलब दोस्तों हुआ ए इंटू बी कितना है 55। आपको निकालना है व्युत्क्रमों का योग। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊंगा व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब क्या होगा कि 1/a और 1/b, ठीक है। ये इसका ए का उल्टा हो गया, ए का व्युत्क्रम हो गया और बी का व्युत्क्रम हो गया। आपसे कहा गया व्युत्क्रमों का योग, इसका मतलब ए इसका जो है प्लस करना है, ठीक है। तो हम प्लस करेंगे। अब आपकी क्या बन गई, भिन्न बन गई है। आप सभी को पता है भिन्नों को कैसे हल करते हैं, अच्छी तरह दोस्तों आप समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका लासा हो जाएगा ए बी, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा यहाँ पर आप देखेंगे तो बी प्लस ए और ए प्लस बी बात वही है। तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 16 अपान में कितना आएगा 55। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा 16/55। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सवाल नंबर 31 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें दोस्तों मैंने 1 से 15 तक और 15 से 30 तक दोस्तों क्वेश्चन बताए हैं, तो उन्हें जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। अब दोस्तों चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर आ चुका है। 32 नंबर दोस्तों कैसा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल गुणनफल 11 और 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर भी आपको संख्याएं माननी पड़ेंगी। हम संख्याएं कौन सी मान लेंगे, ए और बी, ठीक है। संख्याएं क्या मानेंगे, ए और बी। हमें पता है योगफल कितना है 11, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ए प्लस बी बराबर 11। गुणनफल कितना है 18, तो लिखेंगे ए इंटू बी बराबर 18। आपको करना क्या है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आपको निकालना है 1/a प्लस 1/b। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लासा लेंगे, होगा a इंटू बी। आप ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा आपका b प्लस का a, ठीक है। इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा, ये मैंने बताया था अभी आपको। आप इसका लिखेंगे 11, अपान में लिखेंगे 18, तो आपका आंसर आएगा 11/18, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी वाले में दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा क्या होगा, 11/18। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर, ठीक है। 33 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर अगर देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल है 12/35, निकालना है व्युत्क्रमों का योग। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी था। आप संख्याएं मानेंगे ए कामा बी। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए योग कितना है 12 है, तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए गुणनफल है 35, तो लिखेंगे ए इंटू बी कितना है आपका 35, ठीक है। आपको निकालना है व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम आपको पता है क्या होता है, तो आपका क्या होगा यहाँ पर 1/a प्लस 1/v। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a प्लस बी अपान ए बी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर होगा 12/35, जो कि दोस्तों आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बहुत ही जल्द आप लोग इस तरीके से सवाल लगा पाएंगे, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल हैं ये वाले। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। यहाँ पर आप तरीकों को सीखिए अच्छी तरीके से। कराए दो संख्याओं का योग 40 है, गुणनफल 375 है, व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको वही काम करना है कि आपको दे रखा है कि ए प्लस बी कितना आपका है 40। आपको दे रखा है ए इंटू बी कितना रखा है 375। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दोस्तों 1/a प्लस 1/v। क्यों, क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1/a प्लस 1/v आपको निकालना है। आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका हो जाएगा a प्लस बी अपान ए बी, ठीक है। a प्लस बी है 40 अपान ए बी कितना है 375। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसे हल करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे, ठीक है। 5 × 40, 5 से काटे 5 × 7 = 35, 5 × 25। तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो रहा है 8/75।
ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पर 8/75 आपको ऑप्शन नंबर ए वाले में दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 35 नंबर दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छी तरीके से देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों दो संख्याओं का में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, हम सबसे पहले दोस्तों मानेंगे संख्याएं मान ली हमने ए और बी, ठीक है। ये हमने मान ली है दो संख्याएं। आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ है कि ए माइनस बी आपका कितना है 5, ठीक है। ए माइनस बी कितना है आपका 5। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो इसका मतलब है ए इंटू बी आपको कह रखा है कितना है 336। तो उन संख्याओं का योगफल आपको पूछा गया है, ठीक है। उनका आपको पूछा गया है योगफल कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और सभी सवालों को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, जब हम देखेंगे यहाँ पर आपको एक सूत्र बताऊँगा मैं। यहाँ पर देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और आपका यहाँ पर होगा प्लस का 4ab। सवाल को दोस्तों यहाँ पर सूत्र को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। मैंने आपके सामने सूत्र लिखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि ए माइनस बी आपको कितना रखा है 5, ठीक है। आपको यहाँ पर कितना रखा दोस्तों है 5। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 4ab का मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों 4 से गुणा करेंगे, वहाँ पर लिख लेंगे कितना हो जाएगा 4 छंग 24 का 4 हाथ से लगा 2, 4 तियाँ 12 2 14 का 4 हाथ से लगा 1, आज के 4 तियाँ 12 है कितना हुआ 13। तो आपका हो गया इतना। अब आप कितना हुआ आपका 25 प्लस 1344। तो आपका दोस्तों जो होगा कितना होगा 1369, ठीक है। आपका हुआ था 69। लेकिन दोस्तों ये क्या हुआ, यह है आपका स्क्वायर। आप अगर सही से देखें तो यहाँ पर लगा है स्क्वायर, तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका जो निकल के आया वो कितना है 1369। आपको निकालना क्या है ए प्लस बी निकालना है सिर्फ। तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ से हटाएंगे स्क्वायर तो आपका क्या होगा, यहाँ पर लग जाएगा वर्गमूल, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर काटेंगे, यहाँ लगाएंगे वर्गमूल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको निकालना है 1369 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के दोस्तों 2-3 तरीके होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें बिल्कुल लास्ट में क्या है, बिल्कुल लास्ट में दोस्तों है 9 किसके वर्गमूल में आता है। देखिए दोस्तों, अगर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, अगर 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49, तो 9 आएगा। तो या तो लास्ट में 7 आएगा या तो लास्ट में 3 आएगा। अब आप देखिए किसके लास्ट में 7 है या 3 है। तो दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है कि लास्ट में आपका है 7। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो सवाल बिल्कुल आसान है। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 36 नंबर, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25, गुणनफल 144 है, अंतर कितना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दे रखा है ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है। आपको दे रखा है ए प्लस बी दे रखा है 25, आपको दे रखा है ए इंटू बी 144। आपको निकालना है ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, मैंने भी आपको फार्मूला बताया था एक, बिल्कुल उसी टाइप का फार्मूला एक और लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4ab, ठीक है। अच्छे तरीके से दोस्तों सवालों को समझिएगा। यहाँ पर लिखेंगे बराबर 144, यहाँ पर देखिए 25, ठीक है। तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर और माइनस का दोस्तों लिखेंगे 4 गुणा 144। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, प्रत्येक सवाल को मैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, जिससे दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं होगी। 25 का वर्ग होता है 625 और माइनस का 144 चक्कू करेंगे। देखिए 4 चक्कू 16 का हुआ, 6 यहाँ से लगा 1, और देखिए 4 चक्कू 96 कितना हुआ 97। फिर से देखिए दोस्तों 4 चक्कू 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 चक्कू 16 17 का 7 से लगा 1, 4 1 4 1 5, गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर आपका 5 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है 7 और 5, ठीक है। फिर से देखिए एक बार 4 चक्कू 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 चक्कू 16 17 का लगा 1, 4 4 1 5, बिल्कुल सही दोस्तों। यहाँ पर हुआ 5 से 6 नहीं जाएगा, 15 6 का कितना बचेगा 9, 1 11 7 का कितना बचेगा 4, तो आपका बचा 49, जो कि दोस्तों आपका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोस्तों मैं आपको इससे पहले वाले समय बता चुका हूँ कि यहाँ पर लगा स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर लगेगा अंडर रूट, तो आपका इसका मान कितना आएगा 7। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है 7, तो इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सभी सवाल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
क्वेश्चन नंबर दोस्तों आता है 37 नंबर पर, ठीक है। 37 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, दो संख्याओं का योग 42 है, गुणनफल 437 है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको संख्याएं माननी पड़ेंगी ए और बी। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले हम ए प्लस बी आपको दे रखा है कितना 42, ए इंटू बी आपको दे रखा है कितना 437, ए माइनस बी आपको क्या करना है निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ एक सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 42 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे माइनस करेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणा और ए बी कितना है 437, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका है 437। अब दोस्तों आप क्या करना है, आपको 42 का निकालना है वर्ग। तो देखिए 42 का वर्ग निकालेंगे हम लोग, 42 का क्या निकालेंगे वर्ग, तो होता है 2 दूनी 4, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपका कितना निकल गया 4 6 7 1, आपका आ गया 1764। माइनस करेंगे क्या करेंगे, देखिए 4 7 28 का 8 हाथ से लगा 2, 4 3 12 2 14 का 4 हाथ से लगा 1, 4 चौको 16 कितना 17। तो आपका दोस्तों कितना हो जाए 14 से 8 या कितना 6, यहाँ बचा आपका 1, आपका बचा है सिर्फ 16। सिर्फ क्या बचा दोस्तों यहाँ पर आपका 16 बचा है, जो कि क्या है, जो आपका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 16, स्क्वायर हटाएंगे एंड रूट लगाएंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 4। अब दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला करेक्ट होगा, यहाँ पर दोस्तों आप करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, योग उनके अंतर से 32 अधिक है, वे संख्याएं क्या हैं। तो आपको क्या रखा है, आपको सबसे पहले रखा है कि गुणनफल है ए इंटू बी कितना है आपका है 336। अब आगे पढ़ेंगे लिखा उनका योग उनके अंतर से, तो उनका योग कितना होगा ए प्लस बी, उनका अंतर कितना होगा ए माइनस बी, और उनका जो योग जो है ये वाला योग जो है वो उनके अंतर से 32 अधिक है, उनके अंतर से 32 ज़्यादा है, इस प्रकार से है। बात को समझ गए होंगे आप लोग कि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। अब आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए से आपका ए बिल्कुल कैंसिल होगा, ठीक है। यहाँ पर ले आएंगे बी प्लस का बी बराबर हो जाएगा 32। आप कहेंगे मैंने बी प्लस का क्यों कर लिया, ये वाला मैं भी रह गया उधर, ठीक है। जब भी 75 करते हैं चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर हो गया प्लस का, तो आपका हुआ 2b बराबर 32। तो यहाँ से दोस्तों आपका निकल के आ गया बी बराबर कितना आया 16। आप कहेंगे 16 कैसे आया, क्योंकि 32 का आधा करेंगे तो 16 होगा, ठीक है। तो आपका बी का मान आ गया 16। आपसे पूछा कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या होगी 16, किसमें आपको एक संख्या दिख रही है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिख रही है 16, तो आपका यही वाला करेक्ट होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मान लीजिए 16 2 में दिया है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों एक तरीका और है मेरे पास। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग देखिएगा यहाँ पर आपको ये दे रखा है, पहला वाला दे रखा है, आप इसी में रखिए, ठीक है। आप लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा 336, अपान में करेंगे बी, और बी का मान है 16, 16 काट देंगे, देखिए 16 दूनी 32, 16 एकम 16, तो आपका 21 आ गया। तो आप इस टाइप से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा डी वाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए 39 नंबर पर, ठीक है। इसे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, दो संख्याओं में अंतर 14 है, योग 30 है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अंतर 14 है, योग 20 है और गुणनफल निकालना आपको है। देखिएगा ए माइनस बी आपको दे रखा है 14, ए प्लस बी, ठीक है, क्या रखा आपको है योग, तो योग का मतलब ए प्लस बी आपको दे रखा है 20। आपसे पूछा गया ए इंटू बी क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम इसकी बात निकाल, यहाँ पता क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है। और जोड़ने पर का मतलब ये हुआ है कि आपका माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, आपका बच्चा ये जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2a बराबर कितना होगा 20 14 आपका हुआ 34। तो आपका ए आएगा कितना आएगा 34/2, कितना आया 17। दोस्तों यहाँ से आपका निकल के आया ए बराबर 17। अब दोस्तों यहीं से हम निकालेंगे बी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कुछ बच्चे कहते हैं कैसे निकालेंगे सर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने ये वाला समीकरण देखा, आपका क्या है, आपका समीकरण है कि ए प्लस बी बराबर कितना है 20। तो यहाँ पर अगर देखेंगे लिखेंगे 17 प्लस का बी बराबर 20, तो 17 उधर जाएगा तो आपका होगा बी बराबर कितना होगा 3, ठीक है। बी कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखिए लिखा है निकालना गुणनफल, तो गुणनफल निकालेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए का मान है 17 गुणा बी का मान है 3, तो कितना आपका हुआ 51, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ चुका है 40। अब दोस्तों इस सवाल थोड़ा लॉन्ग है, आप अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल डिटेल से यहाँ बताऊँगा, एक ही चीज़ बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले दोस्तों में देखना क्या है, पढ़ना है सवाल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व इसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, संख्या बताइए।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको संख्या सब क्या माननी है, संख्या मान लीजिए ए मान ली, ठीक है, हमने संख्या मान ली है। कह रहा है धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो संख्या और ए हो गई और उसके व्युत्क्रम का मतलब हुआ 1/a, और कह रहा है का योग, योग का मतलब जोड़, तो मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया है, ठीक है। तो इतना कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, मैंने इतना जो है हल कर लिया है। आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है, आगे लिखा है उस संख्या मतलब ए और उसके व्युत्क्रम मतलब 1/a के अंतर मतलब माइनस का 3 गुना है, मतलब इसमें 3 से गुणा कर देंगे, इतना है। तो आप बात को समझ गए हैं कि दो संख्याएं मतलब संख्या एक, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। आपसे सवाल ये कह रहा है। अब दोस्तों इसे करना है आपको सॉल्व। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a + 1/a बराबर, यहाँ पर दोस्तों आपका होगा 3a - का 1/3a, ठीक है, गुणा कर दी मैंने अंदर। अब दोस्तों आप करना क्या है, आपको ये माइनस वाला है ये वाला उधर ले जाना है, अब आपको ये ए वाला उधर ले जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है दोस्तों, वो समझिए आप लोग। यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1/a + 3/a बराबर आपका होगा 3a - 2a, 3a - a, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हुआ 4/a, ठीक है, हर समान है इसलिए बराबर आपका हुआ 2a। तो इतना भी आप समझ गए होंगे। आगे भी दोस्तों समझिएगा, ठीक है, मैं यहीं पे लगा दूंगा। अभी देखिएगा 2 × 2 2 दूनी 4, तो आपका कितना हुआ, आपका हुआ है 2 = a², 2 = a²। अब दोस्तों यहाँ से हटेगा स्क्वायर तो यहाँ लगेगा अंडर रूट, तो आपका आएगा निकल के अंडर रूट 2। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। अंडर रूट 2 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इस तरह से करिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर आ चुका है 41 नंबर, ठीक है, 41 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा फटाफट से इसे। अब दोस्तों आपके तरीके यहाँ पर चेंज हो चुके, सवाल आ गए हैं भाग के लंबे वेरी पर आधारित प्रश्न। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका यहाँ बताऊँगा। सवाल कह रहा है एक संख्या को 49 से भाग करते हैं तो शेषफल 32 आता है, तदनुसार उसे 7 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए आप अच्छी तरीके से कि जब 49 से भाग करते हैं तो 32 आता है शेष, अब 7 से भाग करेंगे शेष क्या आएगा। दोस्तों आपको 7 से भाग करना है, लेकिन किस में करना है ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। आपको 7 से भाग करना है जो आपका पुराना वाला शेषफल हो, 32 है शेषफल, तो 32 से आपको भाग कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपका पुराना शेषफल है आपको उसी में भाग कर देना है, 32 में 7 का। तो देखिए 7 चौक कितना हुआ 28, कितना बचा यहाँ पर 7 चौक कितना दोस्तों हुआ यहाँ पर 28, कितना बचा यहाँ पर दोस्तों, बचा यहाँ पर 4, तो आपका शेष कितना होगा 4। तो बस दोस्तों आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो बात को समझिएगा, आपको जो भी शेष रखा हो आपको उसी में भाग कर देना है, ठीक है। आपको जो भी शेष रखा हो उसी में भाग कर देंगे और आपका जो शेष आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों इसके बाद में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर देखिएगा। कोई संख्या 280 से भाग करने पर 115 शेष आता है, तो 35 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। मैंने आपको बताया है संख्या लिखें किससे, 35 से भाग करने पर, तो हम लिखेंगे 35। अब भाग किस में करेंगे, शेषफल में। शेषफल कितना पुराना था 115 में, कर दीजिए दोस्तों। 35 यहाँ हुआ 105, आपका बचा कितना 10 बचा है शेष, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे 43 नंबर को, एक संख्या x को 289 से भाग करने पर 18 शेष बचता है, 17 से भाग करने पर 22 शेष बचता है, y का मान, मतलब 17 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा। दोस्तों यहाँ पर करें क्या, 17 से भाग करना है किसमें, शेषफल में, कितना 18 है, करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है दोस्तों, कितना आएगा 1। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा आंसर वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 44 नंबर। एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 आता है। शेषफल याद करिए 29 आता है। वहाँ पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया है, शेषफल क्या आएगा। तो आपको 8 से भाग करना है किसमें, शेषफल में, 29 में। देखिए 8 कितने बार जाएगा, 8 यहाँ 24, कितना बचा 5 बचा आपका शेष। तो आप समझिए यहाँ पर बात को, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है दोस्तों। डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 5। अब दोस्तों इसके बाद में आपके लिए ला चुका है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं प्रत्येक वीडियो में आपको लाया हूँ आपके लिए 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें 45 तक यहाँ पर था लास्ट आपका। एक धनात्मक पूर्णांक 425 से विभाजित करने पर 45 शेष बचता है, तो आप 45 को रोक लेंगे यहाँ पर। फिर लिखा है 17 से भाग करने पर क्या आएगा, तो हमने आपको सिंपल तरीका बताया, 17 से करेंगे 45 भाग, 17 दूनी जाएगा 34, आपका बचा कितना 11 शेष।
तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके जितने प्रश्न थे मैंने यहाँ पर रखे हुए थे 15 प्रश्न सभी सॉल्व कर दिए हैं। और दोस्तों अगर आपने इससे पहले का जो है वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। ठीक है, इसका पार्ट देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सवाल अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल अच्छी तरह समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।